नमस्कार सभी को। और आज मैं थोड़ी सीरियस बात करने वाला हूं, तो मुझे थोड़ा सा आपका अटेंशन चाहिए होगा। और देखिए, ये मुझे इसलिए बात करना है क्योंकि ये बहुत ही सीरियस मसला है जिसके ऊपर पूरे भारत में कहीं भी नजर नहीं डाली जा रही है। मतलब हर जगह नजरअंदाज उसको किया जा रहा है और जिसका ही खामियाजा हमको अभी हाल ही में भुगतना पड़ा है। हमारे बंगाल के एक फुटबॉलर भाई है देबोज्योति घोष, जो कि 25 साल के थे केवल, और इनकी हार्ट अटैक से हो गई है मृत्यु। तो सबसे पहले तो उनके निधन पर उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि और उनके परिवार को थोड़ी शक्ति मिले, क्योंकि बहुत ही छोटी उम्र थी उनकी, 25 वर्ष केवल। और वो एक ऐसे फुटबॉलर नहीं थे कि बस फुटबॉलर थे, वो इंडिया के फ्यूचर टैलेंट के रूप में आप उनको देख सकते थे। वो इस सीजन जो CFL हुआ था उसका फाइनल उन्होंने खेला था रेलवे की टीम से, एंड ईस्ट बंगाल क्लब जो ISL क्लब है हमारा ईस्ट बंगाल, उसको ज्वाइन करने वाले थे और बंगाल को संतोष ट्रॉफी में रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं। तो एक बहुत ही कलात्मक खिलाड़ी वो थे और ऐसे टैलेंट को हमने खो दिया। किस वजह से? केवल कुछ फैसिलिटीज की कमियों के कारण। तो ये एक बहुत सीरियस मसला है। अभी आप देखिए, उनकी जो मृत्यु हुई उसका कारण यह था कि वो बंगाल में टूर्नामेंट खेल रहे थे। ठीक है, तो बंगाल में एक टूर्नामेंट होते हैं, खेप बोलते हैं उनको, खेप खेलना। तो आप बहुत बड़े बड़े फुटबॉलर्स जो देखते हैं, ISL भी खेलते हैं, वो भी खेप खेल खेल कर ही आज इस लेवल पे पहुंचे जो बंगाल के होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको पर मैच का 1500, 2000, किसी को 1000, किसी को और भी ज्यादा, ऐसे खेप में आपको पैसे मिल जाते हैं, जो कि आपकी बहुत अच्छी साइड इनकम उससे आपकी बन जाती है अगर आप एक अच्छे फुटबॉलर हो तो भी। ठीक है, तो ऐसे मोस्टली फुटबॉलर्स वहां पे CFL के भी ऐसे खेप जो होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, पैसे कमाते हैं। और अभी पिछले 1-2 साल से जहाँ पे बड़े टूर्नामेंट्स नहीं हो रहे, बड़ी लीग्स नहीं हो रही, तो खेप थोड़ा और फॉर्म में आ गया है ना, खेप ज़्यादा होने लगे हैं और ऐसी चीज़ें हो रही है। अब ये जो खेप होते हैं इसमें मेडिकल फैसिलिटीज़ की सुविधाएं बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, और एक और बात मैं बताना चाहूँगा, देबोज्योति घोष भाई जो है हमारे, इनके साथ जो है ये भारत में पहली बार नहीं है, ये I लीग लेवल पे भी हो चुका है ना। ये बड़े बड़े और बहुत पुराने टाइम में भी ये हार्ट अटैक वाले जो केसेस हैं ऑन द फील्ड ये काफ़ी हो चुके हैं। और इंटरनेशनल लेवल पे तो आपको पता ही, हाल ही में यूरो कप में भी हुआ था। तो अब ये जो चीज़ है, अभी हाल ही में फिर IFA का जो सेक्रेटरी है, मतलब जो बंगाल की फुटबॉल एसोसिएशन है उसको IFA बोला जाता है, तो उसका जो सेक्रेटरी है उन्होंने ऐसा कहा है कि भाई हम इसके बारे में कुछ अभी भविष्य में हम इसको कंपलसरी करेंगे, मेडिकल फैसिलिटीज़ का और ये सब चीज़ें जो भी है। और उनका भी कहना है कि जो खेप टूर्नामेंट होते हैं इनको बंद भी नहीं किया जा सकता ना, क्योंकि कई प्लेयर्स की रोजी रोटी यहाँ से चलती है ना, उन खेप के टूर्नामेंट में जो पैसे मिलते हैं वहाँ से। तो सही बात है, उसको बंद नहीं कर सकते। और कई प्लेयर्स को जब लीग वगैरह नहीं चलती तो खेलने का मौका इन टूर्नामेंट्स में मिलता है ना। इवन कई I लीग के प्लेयर्स भी खेप खेलते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत खेप टूर्नामेंट से नहीं है, कोई किसी टूर्नामेंट से दिक्कत नहीं है, किसी एसोसिएशन से दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि आप ऐसी चीजों का नजरअंदाज कर रहे हो जो स्पोर्ट्स में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है मेडिकल। अभी आप देखिए, आप जो है कई ऐसे टूर्नामेंट्स खेलते होंगे, अगर आप एक फुटबॉलर हो और इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको पता होगा, आप ऑल इंडिया भी खेलने जाते होंगे या कोई इंटर डिस्ट्रिक्ट या ऐसे कई टूर्नामेंट खेलने जाते होंगे। तो वहां पे मेडिकल के नाम पे क्या होता है, क्या सुविधा होती है? टिंचर, डेटॉल, कपास, पट्टी, बैंडेज, कैंची, है ना, या कोई ऑइंटमेंट रहता है या कोई पेन किलर, ये सब चीजें। और वो स्प्रे, है ना, किसी को कुछ भी हुआ स्प्रे लगा दो, है ना, ऐसा स्प्रे लगा देने का कहीं कुछ भी हुआ, ये बस ये मेडिकल फैसिलिटीज है बड़े बड़े 1-1 लाख रुपए के ऑल इंडियाज में भी। सच बात है। अब बताइए ऐसे टाइम पे, और कई टूर्नामेंट्स जैसे कई बड़े ऑल इंडियाज होते हैं उनमें तो एम्बुलेंस वगैरह रखी हुई होती है ना, वो मेडिकल की सुविधा थोड़ी सी करके रखते हैं। कई ऐसे टूर्नामेंट्स हैं जिसमें एम्बुलेंस तो दूर, ये जो मैं बोल रहा हूँ मेडिकल फैसिलिटीज ये भी नहीं होती है। ठीक है, अब बताइए अगर किसी प्लेयर को सडन कुछ हो जाए, ना वहां पे आइस पैक होते हैं ना वहां आइस होती है, अगर सडन कुछ हो जाए तो एक तो फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या होता है कि किसी को कुछ लग गई तो सबसे पहले आइस लगाई जाती है ना, जैसे पैर मुड़ गया, कुछ हो गया, आइस, ये कुछ नहीं होता वहां पे। जो बड़े क्लब से या बड़ी अच्छी स्टेट लीग से इसमें होते हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, वो अपने बैग में सब कुछ रखते हैं, है ना, और वहां पे एम्बुलेंस वगैरह सब सुविधाएं होती है। लेकिन ऐसे कई टूर्नामेंट्स हैं जहाँ कुछ नहीं होता। तो ऐसे जगह पे अगर किसी प्लेयर को कुछ हो जाए, कई गाँव में ऐसे टूर्नामेंट होते हैं, अगर किसी को कुछ हो जाए तो अभी जैसे ये जो प्लेयर थे इनको पहले एक पास
वहां पे कुछ एम्बुलेंस वगैरह कुछ नहीं थी, तो उनको जैसे तैसे करके पास के हॉस्पिटल में लेके जाया गया, है ना। ये देवज्योति घोष भाई की बात कर रहा हूँ। वहां पे डॉक्टर ने कहा हमसे ना हो पाएगा, उनको फिर थोड़े अच्छे हॉस्पिटल में वहां से शिफ्ट किया गया। इतना शिफ्ट में उनकी जान चली गई। तो क्या जरूरी है आज की स्थिति में हमारे लिए क्या जरूरी है? आप भले ग्राउंड फैसिलिटीज तैयार नहीं हो रही है भारत में, जो भी कई ऐसी चीजें नहीं, एटलीस्ट जो एक नेसेसरी जो होता है चीज मेडिकल, ये तो बिना इसके आप कोई टूर्नामेंट होने ही अलाउ ही नहीं करना चाहिए एसोसिएशन को, है ना। या फिर उसको कुछ भी उसके ऊपर कुछ करना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए कि आप बिना मेडिकल फैसिलिटीज के आप सीधे एटलीस्ट, मैं क्या बोल रहा हूँ कि वहां पे एटलीस्ट किसी हॉस्पिटल के साथ टाइप करके रखो कि भाई हमारा टूर्नामेंट हो रहा है, यहाँ पे एक एम्बुलेंस आपकी रखिए, अगर इन केस किसी प्लेयर को कुछ होता है तो हम तुरंत लेके जाएंगे। आप देखते होंगे ISL देखते होंगे एम्बुलेंस खड़ी रहती है, आई लीग देखते होंगे एम्बुलेंस खड़ी रहती है, या अच्छी स्टेट लीग्स देखते होंगे एम्बुलेंस खड़ी रहती है। क्यों खड़ी रहती है? क्योंकि एक तो या तो उसमें फर्स्ट एड तुरंत दे सकते वो लोग, या अगर कुछ सीरियस है तो फट से लेके जाएंगे, क्योंकि एम्बुलेंस आएगी, फोन कब लगाओगे, आएगी, इतने में टाइम जाएगा। तो ये एक बहुत सीरियस मसला है। एक ऐसे प्लेयर को आपने खो दिया है, हमने खो दिया है, जो ISL खेलने वाला था। हो सकता है ISL खेल के इंडिया टीम में भी आ सकता था, कोई बोल सकता है ऐसा? तो एक बहुत सीरियस इशू है। और अभी IFA ने बोला है कि हम इसके ऊपर सीरियसली सोचेंगे, और जो भी है, IFA मतलब बंगाल का फुटबॉल एसोसिएशन, उसने बोला है। बाकी 28 राज्य और बाकी केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे भी तो फुटबॉल एसोसिएशन है, वो उनको भी तो करना पड़ेगा। लेकिन उनको तो अभी कई लोग को तो पता भी नहीं होगा, क्योंकि जो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है उनको तो फुटबॉल क्या होता है कई लोग को तो ये भी नहीं पता ढंग से, है ना। वो तो बस बन गए पॉलिटिकल चक्कर में। तो मैं अभी बोल रहा हूँ, मेरा यहाँ मसला ये नहीं है कि एसोसिएशन या पॉलिटिकल या कुछ, मेरा मसला ये है कि मेडिकल को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए किसी भी टूर्नामेंट में, किसी भी जगह पे। क्योंकि अभी आप देखिए, आज अनवर अली भाई जो हमारे, उनको जो डिसीज चलती है, उसके सिर्फ उसके लिए, मतलब उस बात के लिए FC गोवा ने एक्स्ट्रा मेडिकल फैसिलिटीज अपनी बढ़ाई थी कि प्लेयर को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये प्रोफेशनलिज्म, अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप गांव के टूर्नामेंट में बहुत बड़ा करोड़ रुपए का फिजियो ला के रख दो, ये नहीं। एक जो नॉर्मल होता है कि अगर किसी प्लेयर को कुछ हुआ तो उसको तुरंत में कुछ फर्स्ट एड मिल सके। अच्छा, ये टिंचर रखना, ये स्प्रे लगाना, ये फर्स्ट एड नहीं होता है, ये कुछ, है ना। बस पेल दे रहे कुछ भी मन से ही, ये ले, ये गोली खा ले, ये ले, कर ले, कुछ भी कर ले, है ना। प्रॉपर एक मेडिकल जो एक्सपर्ट होता है उसकी गाइडलाइन के अंतर्गत ये टूर्नामेंट्स की देखरेख होना चाहिए ना, कि किसी को कुछ हो जाए तो कोई भी आके हीरो बन जाता है, अबे ये लगा दे, हाँ इसके ये वाला ऑइंटमेंट लगा दे, हाँ इसको ऐसे कर दे, ये सब चीजें। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से हमारे देवज्योति घोष भाई जो थे उनको श्रद्धांजलि पेश करना चाहता था, और कई लोगों को ये बताना चाहता था। कई आप में से भी कई ऐसे होंगे जो टूर्नामेंट शायद ऑर्गेनाइज करते होंगे। मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि मेडिकल फैसिलिटीज़ को बिल्कुल नज़रअंदाज आप मत कीजिएगा। या आपकी कोई टीम है, आप ट्रेनिंग पर भी जाते हैं, अगर आपकी टीम कहीं ट्रेनिंग करती होगी और आप किसी अच्छी प्रोफेशनल टीम आपकी नहीं है, आप खुद ही खुद गाँव में या किसी डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग भी करते होंगे, एटलीस्ट थोड़ा सा फर्स्ट एड का सामान तो तुरंत वहाँ पे आपके पास हमेशा रखें। ऐसे नहीं बस खेलने चले गए, है ना, ये बिल्कुल ना करें। थोड़ा सा आपके जो आपको ज़रूरत हो सकती है, ऐसा आप जो सोचते हैं कि हमको ज़रूरत लग सकती है, ऐसा फर्स्ट एड का सामान या कुछ भी मेडिकल का सामान जो भी आप रख सकते हैं ज़रूर रखें, है ना। क्योंकि आप देखिए, देवज्योति घोष भाई जो थे हमारे, अगर उनको सही टाइम पे ट्रीटमेंट मिल जाता तो हो सकता है कि आज हमारे बीच होते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया ना, इसलिए कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आई होप कि आप इस वीडियो को एक संदेश के रूप में देखें, ना कि ये ना सोचे कि मैं कोई नेगेटिव बातें फैला रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। मैं पॉजिटिव चीज़ आपके दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये चीज़ फॉलो करें आप, ठीक है। और ये जो चीज़ है मेडिकल फैसिलिटीज़ वाली, ये भारत के हर छोटे बड़े टूर्नामेंट में इम्प्लीमेंटेशन हो इसका, मेडिकल फैसिलिटीज़ का, ठीक है। तो हमको फ्यूचर में और ऐसे केसेस सुनने को न मिले, बस यही मेरी जो चिंता का विषय वो यही था, ठीक है। तो इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।